10-15 दिन पहले कई बार मेरे पास फोन आया, महाराज पुष्कर राज में आप सत्संग का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, वहां तो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, वहां तो जो जाएगा सो मर ही जाएगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने कहा मरने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ आया हूं, मैं तो 1 तारीख से यहाँ बैठा हुआ हूं, अब तक जिंदा हूं। 12 तारीख तक में यदि तुम लोगों को पता चल जाएगा कि व्यासानंद मर गया तो पुष्कर राज नहीं आना। यदि जिंदा का पता चल जाएगा तो आ जाना। देश विदेश से बहुत सारे भक्त यहाँ आए हुए हैं। क्या आप लोगों को यहाँ मरने के लिए बुलाए हैं? मरने की क्रिया और मरने की कला सिखलाने के लिए बुलाए हैं। जीवन दान देने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। जिसका आयुष्य खत्म भी हो गया है, उनके जीवन का भी निर्माण करने के लिए यहां बुलाए हैं। यहां तो आदमी जीने के लिए आता है। सदगुरु के दरबार में आकर कोई मर जाएगा? सुत बित दार भवन ममता, और मरना तो एक दिन है ही। सदगुरु के चरणों में आकर यदि मर भी जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुत बित दार भवन ममता, इन सब के बीच में रहते रहते 100 कल्प भी आप जीते रहेंगे तो आपका जीना मरने से बदतर है। गुरु महाराज की वाणी में है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। सच्चे संत सदगुरु जो होते हैं अपने शिष्य के तन की रक्षा करते हैं, लेकिन शिष्य को विश्वास होना चाहिए। तुरंत हवा में हिलने लग जाते हैं। सदगुरु की शरण में आए हैं और तुरंत दुखी हो जाते हैं। 1 नंबर में तो तन के लिए ही गुरु महाराज ने बताया, सच्चे संत सदगुरु की शरण में जो शिष्य चला जाता है उनके तन की रक्षा हो जाती है। तन की रक्षा करते हैं। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा, जब तक आपका उद्धार नहीं हो जाएगा, तब तक सद्गुरु आपको मरने नहीं देंगे। मन की रक्षा करते हैं, तन की भी रक्षा करते हैं और मन की भी रक्षा करते हैं। आपके मन को विषयों की तरफ जाने नहीं देंगे, आपके मन को भोगों में डूबने नहीं देंगे, आपके मन को अधोगति की तरफ जाने नहीं देंगे। मन की रक्षा करते हैं और सबसे बढ़कर है आत्मा की रक्षा। आपकी आत्मा को दुर्गति में नहीं जाने देंगे। संत सदगुरु के जो हो गए, संत सदगुरु उनके तन की भी रक्षा करते हैं, उनके मन की भी रक्षा करते हैं, उनकी आत्मा की रक्षा करते हैं।
एक बात मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, आप लोग व्यापार छोड़कर यहाँ आए हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं, रोजगार छोड़कर आए हैं, धन की कमी नहीं हो जाएगी। संत सद्गुरु आपके धन की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि संत संग का सबसे पहला फल तुलसीदास जी महाराज ने धन की प्राप्ति ही बतलाया है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आपके धन की रक्षा। आप बैठे हैं यहाँ और गुरुदेव आपके धन की रक्षा कर रहे हैं। संत संग का आनंद लेते, लहि चारि फल अछत तनु। आप भगवान ब्रह्मा जी की शरण में चले जाएंगे तो स्वर्ग का एक फल उठाकर दे देंगे, काम की प्राप्ति, काम रूपी फल देंगे। किसी भी देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, किसी भी देवी देवताओं की शरण में जाएंगे, कोई देवता एक फल देंगे, कोई देवता 2 फल देंगे, कोई देवता सबसे बढ़कर होंगे तो 3 फल देंगे। लेकिन संत देवता ऐसे हैं कि उनकी शरण में जो चले जाते हैं तो ये 4 फल देते हैं। अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, क्योंकि संत के चरणों में लक्ष्मी का निवास होता है। और मुझे तो इसका बहुत विश्वास है। गुरु महाराज का चित्र मैं अपने बगल में अपने निवास स्थान पर रखता हूं और इस बार गुरुदेव के चित्र के बगल में संत कबीर साहब की एक वाणी भी लिख कर रख दिया हूं। बस 2 ही पंक्ति सुनाऊंगा। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। पहली पंक्ति, दीन दयाल भरोसे तेरे, के दीनों के ऊपर दया करने वाले सद्गुरुदेव, हम दुनिया के भरोसे नहीं हैं, भरोसे तेरे, आपके भरोसे ये मेले लगाए हैं और आपकी कृपा रूपी जहाज के ऊपर सारी दुनिया से भक्तों को बुलाकर बिठा रखे हैं। अब इसका उद्धार करना पड़ेगा आपको। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। आपकी कृपा रूपी जहाज के ऊपर इन सारे भक्तों को बिठा रखे हैं। अब इसको डुबाओ, चाहे उद्धार करो। लेकिन मेरा विश्वास है सदगुरु की कृपा रूपी जहाज के ऊपर जो बैठ गया है वह कभी डूबेगा नहीं। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। पूरा विश्वास है सदगुरु के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। विष्णु भगवान की तो अर्धांगिनी है लक्ष्मी। पति की बात को पत्नी माने नहीं माने, लेकिन मालिक की बात को नौकरानी नहीं माने, कभी संभव नहीं है। जो कहेंगे संत वही लक्ष्मी को करना पड़ेगा। इतने सारे भक्त घर के काम धंधों को छोड़कर आए हैं, ये काम धंधे को छोड़कर मेरे पास आए हैं और तुम इनके घर में जाकर इनके काम धंधे को चलाते रहो। पहला फल संत संग का
अर्थ की प्राप्ति। यहाँ बैठे हुए सारे भक्त और विदेशों में भी बैठकर जो सुन रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है, उन सारे भक्तों से मैं कह रहा हूं, संत की शरण में आ जाओ। संत वचनों में अपने जीवन को न्योछावर कर दो। अर्थ की प्राप्ति, धन की कभी कमी नहीं होगी। अपने हाथ पर मारने से, अपने पुरुषार्थ करने से जो धन आएगा, अर्थ आएगा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में लिखा हुआ है कि 7-7 15 अनर्थ भी आएगा। जब अपने पुरुषार्थ से मनुष्य के जीवन में अर्थ आता है, तो साथ में 15 अनर्थ को भी वह लाता है। लेकिन संत की कृपा से जो भक्त को अर्थ की प्राप्ति होती है, उस अर्थ से भक्त के सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। ऐसा अनर्थ से रहित अर्थ संत की कृपा से प्राप्त होते हैं। दूसरा फल, धर्म की प्राप्ति। धर्म रूपी फल यहां से प्राप्त होते हैं। धारण करने योग्य कर्म को धर्म कहा जाता है। मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाने से धर्म होता है। तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से धर्म होता है। धामों में जाना चाहिए। वहां जाने से धर्म होता है। यज्ञ करना चाहिए। करने से धर्म होता है। दुनिया के जितने सत्कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, करना चाहिए, धर्म होता है। लेकिन संत का संग करेंगे तो धर्म भी होगा और धर्म का ज्ञान भी होगा। अन्यत्र कहीं जाने से केवल धर्म होता है, धर्म का ज्ञान नहीं होता है। संत की शरण में जाने से, संत का संग करने से धर्म भी होता है और धर्म का ज्ञान भी होता है। धर्म होना कुछ और बात है, लेकिन धर्म का ज्ञान होना कुछ और बात है। मंदिर में जाने से धर्म हो गया, लेकिन आप जो अधर्म करते हैं, 5 अधर्म हैं। झूठ बोलना यह अधर्म है, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। चोरी, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। मन वचन कर्म से किसी को दुख देना, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। और दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाह से देखना, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपधर्म हैं। दूसरे की निंदा, दूसरे की शिकायत, दूसरे की आलोचना, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब उपधर्म हैं। कहीं भी जाने से धर्म तो होगा, लेकिन आपका अधर्म नहीं छूटेगा। मंदिर में गए, धर्म हो गया, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप नशा पी रहे हैं तो नशा पीते ही रहेंगे। आप अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, वह करते ही रहेंगे। आप चोर हैं तो चोरी करते ही रहेंगे। आप व्यभिचारी हैं तो व्यभिचार करते ही रहेंगे। आप असत्य भाषी हैं तो असत्य भाषण करते ही रहेंगे। लेकिन संत की शरण में आ जाएंगे, संत का संग करेंगे तो धर्म तो होगा ही, लेकिन आपका अधर्म समाप्त हो जाएगा। असली धर्म रूपी फल
संत का संग करने से प्राप्त होता है। संत देवता प्रदान करते हैं। तीसरा है काम रूपी फल। काम का अर्थ यहां मनोरथ है। जो संत का संग करेंगे उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज मेरे मन में मनोरथ हो जाए कि दूसरे घर की दौलत मेरे घर में आ जाए तो वह भी पूर्ण हो जाएंगे। मैंने कहा संत का संग करने से ऐसी मलिन वृत्ति कभी मन में उत्पन्न होगी ही नहीं। संत का संग करने से 5 सद्गुण में से सबसे पहला सद्गुण मति की प्राप्ति, दूसरा सद्गुण कीर्ति की प्राप्ति, तीसरा सद्गुण गति की प्राप्ति अर्थात सद्गति मोक्ष की प्राप्ति, चौथा सद्गुण ऐश्वर्य की प्राप्ति, 5वां सद्गुण शीलता की प्राप्ति। 1 नंबर में मति है। आपकी ऐसी मति कभी नहीं होगी कि दूसरे घर की दौलत मेरे घर में आ जाए। पवित्र मनोरथ आपके अंदर में जो होंगे वे मनोरथ आपके पूर्ण हो जाएंगे। मनोरथ की सिद्धि। चौथा फल मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को, अखंड आनंद को, जो आनंद किसी भी काल में नष्ट नहीं होता। नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। नित्य सुख की अनुभूति का ही नाम मुक्ति है। ऐसा सुख प्राप्त होगा। संत देवता ये चारों फल देते हैं। इसीलिए संत की शरण में जो चले आए उनकी सब तरह से रक्षा हो। जो संत संग की महिमा नहीं जानते, जो सद्गुरु की महिमा नहीं जानते, उसी को स्वाइन फ्लू का डर लगता है। बहुत सारे भक्तों ने टिकट कैंसिल करा लिया। मैंने फोन पर कह दिया जो इस सत्संग में नहीं आएगा उसी के घर में स्वाइन फ्लू घुसेगा। इसीलिए हो सके तो जैसे तैसे जनरल बोगी में भी 16 तारीख तक पहुंच जाऊं। यहाँ आने वाले का किसी भी तरह से अनिष्ट नहीं हो सकता। लेकिन टिकट कैंसिल क्यों कराए? यहाँ क्यों नहीं आ पाए? क्यों डर लगा? तन में ममता है, धन में ममता है। मर जाएंगे तो धन का क्या होगा? मर जाएंगे तो पत्नी को कौन देखेंगे? मर जाएंगे तो लड़के को कौन देखेंगे? मर जाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? ऐसी प्रवृत्ति जिनके अंदर में है कि मेरा तन खत्म नहीं हो, मेरा धन खत्म नहीं हो, मेरा परिवार खत्म नहीं हो, मेरे लड़के बच्चे खत्म नहीं हो, मेरा स्वास्थ्य खत्म नहीं हो, भले ही धर्म कर्म खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए और ये सब खत्म नहीं हो, इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। सुत पित धार भवन ममता। जिनको अपने पुत्र में ममता की बुद्धि है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने पुत्र में ममता नहीं रखें, उनके लिए आप चांडाल बन जाए, यह नहीं कहते। लेकिन आप यह कहें कि जैसे हम अपने सदगुरु के हैं वैसे हमारे पुत्र भी उन्हीं सदगुरु के, कि उनके हैं।